माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो आप सभी लोग जो है मास्क जरूर पहनिए। अभी तो हम यहाँ बता रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग जरूर मास्क लगाइए। बिना मास्क के मतलब संभव नहीं है। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो जरूरी है मास्क। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मास्क है जरूरी। तो आगे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे सार्क कंट्री के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। मालदीव के बारे में चर्चा कर दिए, श्रीलंका के बारे में चर्चा कर दी। आज हम आपको मतलब बांग्लादेश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बांग्लादेश के बारे में चर्चा करने से पूर्व आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। इधर पश्चिमी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान, अभी हम लोग उसके बारे में भी, इतिहास के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में कुछ परिचित कर लेते हैं। बांग्लादेश का क्या रूप है, कैसे है, नहीं हम आपको बांग्लादेश मतलब कैसे बना। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ। भारत के कितने राज्य से सटा हुआ, जुड़ा हुआ है? 5 राज्य। इधर तुम लोग तो जानता होगा, इधर कौन सी है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश भारत के साथ जो बॉर्डर बनाता है, कि बांग्लादेश के साथ भारत जो बॉर्डर बनाता है तो वह लगभग 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा देखो यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो जब पश्चिम बंगाल इधर है तो लंबा दूरी इसी के साथ बनाएगा। तो 2217 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। उसके बाद इधर मेघालय हो गया। यहाँ पर क्या है? मेघालय है। मेघालय असम से थोड़ा सा बॉर्डर टच करता है। मेघालय के साथ 5 राज्य कौन कौन हुए? यहाँ ध्यान दीजिए, 5 राज्य। पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय, उसके बाद असम से यहाँ और यहाँ टच करता है। असम से यहाँ और यहाँ टच करता है। असम, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम इस 5 राज्य से भारत के साथ बॉर्डर बनाता है। 5 राज्य से सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर किसके साथ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के साथ। सबसे छोटा बॉर्डर जो होता है 263 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है असम के साथ। 263, इसके साथ 2217 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। उसके बाद हो गया क्या, जो बांग्लादेश, कैसे बांग्लादेश बना उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे इधर क्या हो गया, ये पूर्वी पाकिस्तान है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में सबसे पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली भाषी लोग, क्योंकि ये बंगाल का ही पार्ट है। क्या है? बंगाली भाषी लोग। इधर क्या? उर्दू भाषी लोग हैं। तो इधर मतलब इधर के ही द्वारा मतलब सरकार का चलाया जाता था। इधर इस क्षेत्र पर पूर्वी पाकिस्तान पर सिर्फ शासन किया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान पर क्या किया जाता? शासन किया जाता था। अभी सिंपली रूप में हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या है कि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो यहाँ जो है सबसे पहले उर्दू को मतलब मान्यता दी। मतलब फरवरी 1948 को उर्दू को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। तो यहाँ जो था एक आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? आंदोलन शुरू हो गया और यहाँ का विरोध करने लगा। यहाँ पर 23 जून 1949 ईस्वी को अवामी लीग का गठन किया गया। अवामी लीग के जो नेता थे मुजीबुर रहमान, जो यहाँ का राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाते हैं, मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने यहाँ के लोग को जागरूक करने लगा। और मतलब एक आंदोलन किया जा रहा था। ढाका विश्वविद्यालय में आंदोलन किया जाता, जिसमें क्या हुआ कि यहाँ से पुलिस के माध्यम से यहाँ पर मतलब वार किया गया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे छात्र का मतलब निधन हो गया, डेथ हो गया। बहुत सारे छात्र मारे गए, जिसमें बहुत सारे छात्र मारे गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन, और 25 मार्च 1971 ईस्वी को 25 मार्च 1971 ईस्वी को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा मतलब यहाँ के आंदोलन को समाप्त करने के लिए मतलब ऑपरेशन चलाया गया, जिसे सर्च लाइट ऑपरेशन कहते। क्या कहते हैं? सर्च लाइट ऑपरेशन कहते। उस ऑपरेशन के माध्यम से यहाँ खत्म करने का मतलब आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर आंदोलनकारी को खत्म करने के लिए। उसी के परिणाम स्वरूप भारत ने मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने क्या कि भारत के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। यहाँ से भाग के भारत के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर। तब उसके बाद भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को मतलब अपने सैनिक के द्वारा यहाँ पर मतलब युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सैनिक से युद्ध हुआ। और 16 दिसंबर आते मतलब 16 दिसंबर को हमें 16 दिसंबर को हम जीत लिए उस क्षेत्र। और उसके 90,000 सैनिक जो थे वो आत्मसमर्पण किए। उसके बाद युद्ध विराम हुआ। उसके बाद यहाँ से तो मुजीबुर रहमान, उसको यहाँ के जेल में बंद करके रखा हुआ था। तो हम लोग उस पर प्रस्ताव रखे कि उसको छोड़ा जाए। उसके बाद उन्होंने छोड़ा।
तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक नई सरकार बनाएगी जिसमें राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान को बनाएगा और ताजुद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री बनाया गया। और क्या हुआ कि उसके बाद कुछ दिन के बाद मुजीबुर रहमान खुद पुनः प्रधानमंत्री बने। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने अवामी लीग पार्टी से थे कि इधर जो दिखाया जाता है म्यांमार से जो सटा हुआ है, ये वाला क्षेत्र चटगांव पहाड़ी है, यहाँ चकमा जनजाति ज्यादातर पाया जाता है। और अभी ये मतलब इसके लिए बहुत बड़ी समस्या का मतलब है, समस्या का क्रिएट कर रहा है। यहाँ चटगांव बंदरगाह भी है, चकमा जनजाति पाया जाता है, पहाड़ी पाया जाता है। उसके बाद है कि जो इसके अंतर्गत जो है मतलब भारत, और देखिए कि भारत और ये मतलब इसके बाद कुछ इनक्लेव था। इनक्लेव क्या होता है कि जो मतलब कुछ क्षेत्र, मतलब भारत का कुछ क्षेत्र मतलब बांग्लादेश के अंतर्गत था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत के अंतर्गत था। तो जिसको क्या किया कि 2015 में 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से आदान प्रदान किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम से आदान प्रदान किया गया। मतलब इसको 162 बस्ती का आदान प्रदान हुआ, जिसमें 111 बस्ती हम लोग बांग्लादेश को दिए और 52 बस्ती हम उन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर जो पाया जाता है उसको इनक्लेव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनक्लेव कहते हैं। उससे हम लिए और मोदी जी के शासनकाल में 2015 के अंतर्गत यह कार्य किया हुआ। यह बहुत दिन से मतलब इस पे बात चल रही थी, लेकिन सफलता यह मिली। पूछा जाता है कि 100वां संविधान के अंतर्गत तो हुआ, लेकिन बिल कितना था? बिल था 119वां बिल। 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ, लेकिन बिल जो पूछा जाएगा तो 119वां बिल पारित किया गया था। मतलब हमारा इसके साथ रिलेशन कैसे बेहतर, हमारा इसके साथ मतलब बांग्लादेश का साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो, तो उसके लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी का जनता को जनता से मतलब पीपुल्स को पीपुल कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम किया जाता है। यहाँ से यहाँ के बीच ट्रेन चलाएगा, जैसे मैत्री एक्सप्रेस है। क्या है मैत्री एक्सप्रेस? जो ट्रेन क्या एक्सप्रेस कहाँ से? कलकत्ता से ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस चला। मैत्री एक्सप्रेस 2 ट्रेन चलती है यहाँ से बंधन। उसके बाद बहुत सारे मतलब पहले हम लोग का जो था मतलब जैसे पूरा का कैपिटल अगरतला जाना होता था तो हम लोग ऐसे जाएंगे, लेकिन अभी जो हम लोग है कि 1600 किलोमीटर की दूरी पड़ता था इससे घूम के जाने के बाद 1600 किलोमीटर। लेकिन हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कोलकाता से लेके हम लोग ढाका जाते हैं और ढाका से हम अगरतला चल जाते थे। यहाँ से बस सेवा सुविधा भी प्रदान किया गया। कलकत्ता से ढाका, ढाका से अगरतला। एक बस सुविधा ये भी है कि यहाँ से ढाका से मतलब मेघालय के कैपिटल शिलोंग, मेघालय का कैपिटल ढाका से शिलोंग, शिलोंग से हम लोग गुवाहाटी के लिए भी एक बस चलती है। यह इसलिए चलाया जाता है ताकि हम उस मतलब कंट्री के जो लोग हैं उससे मेरा जुड़ाव रहे, ताकि हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा बेहतर ढंग से बना रहे। इसलिए हम यहाँ पर चलाते हैं, मतलब ताकि पीपुल्स टू पीपुल कनेक्टिविटी मतलब ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत पीपुल्स टू पीपुल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया जाता है। कुछ हम इसको आर्थिक रूप से भी मदद करते रहते हैं, समय समय पर आर्थिक रूप से। प्रोजेक्ट चलाया जाता है कलादान प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से हम लोग इधर पूर्वी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कलादान प्रोजेक्ट मतलब पर काम कर रहे हैं। कलादान प्रोजेक्ट पूर्वी क्षेत्र को मतलब डेवलप करने, यहाँ से इधर जाएगा। फिर यहाँ काम किया गया है कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की शुरुआत की है। क्या की गई? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की शुरुआत, जिससे हम क्या करेंगे, तेल को मतलब सप्लाई देंगे, मतलब इसको बांग्लादेश को तेल का सप्लाई देंगे। क्या देंगे? तेल का सप्लाई देंगे। मीटर है जो 130 किलोमीटर है, 346 करोड़ का मतलब प्रोजेक्ट है। 346 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 130 किलोमीटर पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है। 130 किलोमीटर पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है ताकि उसको हम तेल मतलब दे सके, मतलब कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसे पावातीपुर के रूप में जोड़ा जाएगा। सिलीगुड़ी से पावातीपुर के रूप में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के रूप प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इंग्लैंड जो तेल का सप्लाई करेगा 346 करोड़ का है, 130 किलोमीटर लंबा है। ये बांग्लादेश विसार के अंतर्गत आता है, तो आप जानवे करते हैं मतलब बिम्स्टेक के अंतर्गत भी आता है। बिम्स्टेक का जो मतलब हेडक्वार्टर है, बिम्स्टेक भी एक संगठन है। क्या है? बिम्स्टेक भी एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर ढाका के अंतर्गत पाया जाता है। और क्या बता सकते हैं इसके अंतर्गत अभी जो है इसका जो बांग्लादेश है 2021 ईस्वी में बांग्लादेश का जो है मतलब 50 वर्ष पूरा हुआ था। बांग्लादेश मतलब आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए थे, जिसमें क्या हुआ, मोदी जी को इनवाइट किया गया था। मोदी जी वहाँ गए थे, तो उसमें हम लोग इसको जो है मतलब 12
12 लाख मतलब कोरोना के वैक्सीन डोज दिए, 12 लाख कोरोना वैक्सीन डोज दिए। उसके बाद 109 एम्बुलेंस दिए उनके प्रधानमंत्री अभी शेख हसीना है। शेख हसीना के माध्यम से भी शेख मुजीबुर रहमान के मतलब 50वीं शेख मुजीबुर रहमान के लिए मतलब एक सोना चांदी के सिक्के चलाए गए थे जो मोदी जी को दिया गया था। मतलब चांदी के सिक्के मोदी जी को शेख। अभी रिलेशंस बांग्लादेश के साथ हमारा बहुत बेहतर है और हमारा प्रयास भी रहता है कि बेहतर बना रहे, ताकि हमारा मतलब इस क्षेत्र में मतलब मजबूती, बंगाल की खाड़ी में मजबूती बना रहे। हमारा मतलब पड़ोस में है, पड़ोसी है, तो पड़ोसी के साथ तो मजबूती के साथ मतलब संबंध अच्छा बना रहे। इसके बाद है कि जो हम आपको बता सकते हैं, इसके बाद बता सकते हैं कुछ बेसिक जानकारी। जैसे बेसिक जानकारी के अंतर्गत आता है कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? प्रथम शेख मुजीबुर रहमान हुए। प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद हुए। उसके बाद जब वर्तमान में कैपिटल ढाका, इसका कैपिटल ढाका है। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के मतलब प्रथम राष्ट्रपति, उसको राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का मतलब क्या है? राष्ट्रीय पशु है। आम का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद क्या हो गया? जो राष्ट्रीय फल कटहल है। राष्ट्रीय भाषा बंगाली है, राष्ट्रीय भाषा बंगाली। हम लोग का राष्ट्रगान और इसका राष्ट्रगान एक ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मतलब लिखा गया। बंग बंधु कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को। बंग चिड़िया रॉबिन है, राष्ट्रीय पुष्प लिली है। ये सब एक बेसिक जान। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत इसमें हम लोग इसके साथ बहुत जुड़ाव में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम आपको नेपाल और भूटान के बारे में और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में एक अगला वीडियो में बताएंगे। इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझ डेवलप करेगा। दूसरे राष्ट्र के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे हम उस पर आगे काम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ क्वेश्चंस व्यू से नहीं, एक आपको सामाजिक मतलब नॉलेज जो है वो पर्याप्त हो जाएगा। इसीलिए हम आपको थोड़े थोड़े मतलब वीडियो तो लंबा हो जाता है, नहीं तो हम आपको और इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसका मतलब पूरा डिटेल से बताते कैसे आज़ादी मतलब यहाँ पर आज़ाद करवाया गया, क्या कुछ नीति था, वो सारे बताते। लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताएं। विशेष है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थोड़ा सा मतलब हमको भी मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा आप मदद करेंगे तो क्या होगा कि मतलब आपकी मदद से मतलब बहुत सारे बच्चे को नई जानकारी के रूप में मिले। थोड़ा सा मतलब आप कोऑपरेट करें, मतलब सहयोग करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।